हाँ, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं योग प्लेनेट हम लोग का चालू कर चुके हैं। और आप लोग हमसे पढ़े भी हैं, आप लोग जानते भी हैं कि हम इंग्लिश किस तरीके से, किस लेवल से पढ़ाते हैं। वैसे आई हैव नो प्राउड, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन मैं नहीं, और हमारे जितने भी योग प्लेनेट के जितने भी टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट टीचर्स हैं। और हम सभी लोग एक नए जोश जुनून के साथ आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स 100 में 100% देंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक्स होगा बेसिक से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, यूज ऑफ वर्ब टू बी। तो आज का जो टॉपिक होगा यूज ऑफ वर्ब टू बी। तो आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, बिना कॉपी और पेन को बैठना नहीं है, ठीक है? ओके, तो जितना भी पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग नोट करते रहिएगा। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार देखिए। और जो भी समस्या हो रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। ओके, ध्यान से समझे, यूज ऑफ वर्ब टू बी। कोई पूछेगा, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि टू बी क्या है, टू बी क्या है, तो आपको जवाब देना है कि टू बी वर्ब है। टू बी क्या है? टू बी वर्ब है। ओके, चलिए क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन में आ जाएगा, ये ऑप्शन है। टू बी क्या है? नाउन। टू बी क्या है? वर्ब। टू बी क्या है? प्रीपोजिशन। और टू बी क्या है? एडजेक्टिव। तो आप किस पे साइन लगाएंगे, किस पे टिक लगाएंगे? तो वर्ब पे। क्लियर हुआ? तो टू बी क्या है? वर्ब है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। मैं पूरा 100 में 100% आपको रिजल्ट दूंगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरी बात, टू बी वर्ब है, आपको समझ में आ गया, ठीक है? लेकिन कोई क्वेश्चन कर सकता है कि टू बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं? इज, एम, आर, was, were, will ऑब्लिक shall प्लस be, will be, shall be। ओके, समझ में आ रही है? टू बी क्या है? वर्ब है। टू बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं? is, am, are, was, were, will be, shall be। ओके, समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब चलिए आप लोग हमेशा is, am, are का इस्तेमाल भी करते हैं, आप आंखों से देखते भी हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं था कि यह कहां से निकला था, इसका उत्पत्ति कहां से हुई थी। ओके, तो इज, एम, आर किसका हिस्सा है? टू बी का हिस्सा है। वाज, वर वो भी किसका हिस्सा है? टू बी का हिस्सा है। विल बी, सेल बी यह भी टू बी का हिस्सा है। ओके, समझ में आ गया? चलिए अभी तक तो आप लोग ये पढ़ें, अब थोड़ा मेरे लैंग्वेज में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई फर्स्ट एड होकर के नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ाई एक इंटरटेनमेंट है, बिना इंटरटेनमेंट का आप पढ़ नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जब भी कोई लड़का अगर खुशी से पढ़ना चाहे, इंटरटेनमेंट करके पढ़ना चाहे, उस पढ़ाई को खेल बना दे, तो वह लड़का कामयाब हो सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलिए मेरे लैंग्वेज में पढ़िए। मान लीजिए टू बी, मान लीजिए सपोज दैट, कल्पना है, मान लीजिए टू बी पिताजी है। क्या है? टू बी पिताजी है। पिताजी किस खानदान से बिलोंग कर रहे हैं? टू बी किस खानदान से बिलोंग कर रहे हैं? वर्ब। क्लियर हुआ? टू बी मान लीजिए पिताजी हैं, वह किस खानदान से बिलोंग कर रहे हैं? वर्ब से। और ये टू बी के जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे उनके लड़के हैं। तो आप ही बताइए, जब पिताजी वर्ब हैं तो लड़के क्या दूसरा हो जाएंगे, दूसरे कास्ट का हो जाएंगे? नहीं, तो लड़के भी क्या है? वर्ब ही हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये है, मतलब ये है कि जब टू बी वर्ब है तो टू बी की जितना भी ये हिस्सा है यह क्या कहलाएगा? यह भी तो वर्ब कहलाएगा ना। इज भी वर्ब है, एम भी वर्ब है, आर भी वर्ब, वाज, वर, विल बी, सेल भी, ये सारे के सारे क्या है? वर्ब है। किसका हिस्सा है? टू बी का हिस्सा है। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए वेरी गुड। टू बी जो है ना, इन सबको अलग अलग बांट दिया है। इज, एम, आर को एक जगह बांट दिया है, वाज, वर को एक जगह बांट दिया है, विल बी, सेल बी को एक जगह बांट दिया गया है। अर्थात टू बी में, टू बी का जितने भी वर्ब है ना, उसको 3 में बांट दिया गया है। कितने बांट दिया गया है?
तीन में, और उस तीनों का नाम क्या है? जब वो अलग अलग हैं तो उसका अलग अलग नाम भी होगा। ओके, चलिए इज एम आर वर्ब है, वाज वर्ब भी वर्ब है, विल भी शैल भी यह भी वर्ब है। लेकिन तीनों कौन वर्ब है? तीनों कौन कौन वर्ब है? तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ब, वर्ब मीन्स एक्शन, दुनिया का कोई भी एक्शन तीन में बढ़ जाता है, तीन में एक्शन बढ़ जाता है। प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, फ्यूचर वर्ब। दुनिया का कोई भी वर्ब तीन वर्ब में बढ़ जाते हैं, प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, फ्यूचर वर्ब। सपोज दैट मेरा काम क्या है? मेरा एक्शन क्या है? पढ़ाना। आपका एक्शन क्या है? पढ़ना। तो पढ़ाना एक एक्शन है, तो पढ़ाने का जो कार्य हो रही है वो तीन में होता है, प्रेजेंट एक्शन, पास्ट एक्शन और फ्यूचर एक्शन। प्रेजेंट में मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं, जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में एक्शन है। अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो क्या दुनिया बहुत बड़ी है? क्या दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाएगा। तो कोई भी काम प्रेजेंट में भी हो रही है, बीती हुई समय में पास्ट टेंस में भी होता था और आने वाले समय में होता है। यानी कोई भी एक्शन बंद नहीं होता है, वह तीन में होता है, प्रेजेंट एक्शन, पास्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन। तो टू बी एक वर्ब है, एक एक्शन है, वह भी तीन एक्शन में बदल गया है, प्रेजेंट एक्शन, पास्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन। प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, फ्यूचर वर्ब। क्लियर हुआ? तो इज एम आर कौन सा वर्ब हो गया? प्रेजेंट वर्ब, वाज वर्ब, पास्ट वर्ब, विल बी, शैल बी, फ्यूचर वर्ब। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब चलिए, अब टेंस की बात कर रहा हूं। चलिए अब टेंस की बात कर रहा हूं। चलिए आप ईमानदारी से बताइए, जब कोई भी वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस भी किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। अगर एक्शन पास्ट है तो टेंस भी पास्ट टेंस। अगर एक्शन फ्यूचर में हो रही है तो टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी टेंस पहचानने के लिए हमको वर्ब को पहचानना जरूरी होता है। अगर वर्ब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस, अगर वर्ब पास्ट है तो पास्ट टेंस, अगर वर्ब फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस। समझ में आ रही है बाबू? वेरी गुड। तो इज एम आर कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। तो बताइए कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। वाज वर्ब कौन सा वर्ब है? पास्ट वर्ब है। तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। विल बी, शैल बी फ्यूचर वर्ब है। तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। क्लियर हुआ? वेरी गुड। समझ में आ रही है सबको? बढ़िया। आप लोग रफ कलम लेकर के बैठा कीजिए, ओके? क्योंकि मैं 100% बिलीव के साथ कह रहा हूं कि जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक आपको निराशा होने नहीं दूंगा, ओके? चलिए, टू बी क्या है? वर्ब है। टू बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। इज, एम, आर किसका हिस्सा है? टू बी का। वाज, वर किसका हिस्सा है? टू बी का। विल बी, शैल बी किसका हिस्सा है? टू बी का। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बता रहा हूं। कोई क्वेश्चन कर दिया, टू बी का प्रेजेंट वर्ब का नाम बताइए, तो टू बी का प्रेजेंट वर्ब का नाम होता है इज, एम, आर। टू बी का पास्ट वर्ब का नाम विल, वाज, वर। टू बी का फ्यूचर वर्ब का नाम विल बी, शैल बी। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब लड़के, ज्यादातर यूपी और बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग 70% स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में हो, चाहे वो सेंटेंस छोटा सा हो, चाहे सेंटेंस उससे बड़ा हो, चाहे सेंटेंस उससे बड़ा हो, या सेंटेंस बहुत बड़ा हो, ठीक है? चाहे सेंटेंस छोटा हो, उससे बड़ा हो या बहुत बड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति सेंटेंस लिख दे रहा है और पूछ रहा है कि बताइए यह कौन सा टेंस है, कोई व्यक्ति एक सेंटेंस लिख दिया और पूछ दिया कि बताओ बाबू यह कौन सा टेंस है, तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, टेंस नहीं बता पाते हैं कि वह प्रेजेंट टेंस है। मात्र 3 टेंस बताना है, पर टेंस तो 3 ही होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उन सारे
टेंस का अलग अलग पार्ट होता है तो अलग बात है, बस 3 बताना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। तो मैंने अभी जस्ट पहले ही बोला था कि टेंस पहचानने के लिए किसको पहचानना पड़ता है, वर्ब को पहचानना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर कोई छोटा सा सेंटेंस लिखा है और उस छोटे से सेंटेंस में इज आ गया, क्या आ गया, इज आ गया, इस वाले सेंटेंस में वाज आ गया, इस वाले सेंटेंस में विल बी आ गया और इस वाले सेंटेंस में आर आ गया, तो बताइए ये कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो इस सेंटेंस में जो टेंस बनेगा, कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट टेंस बनेगा। अब प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा, क्योंकि कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर टेंस बतानी है तो डायरेक्ट किसी भी वर्ड को मत देखिए, मात्र एक वर्ड को देखिए, उसमें एक्शन को देखिए। कौन सा वर्ड, एक्शन। अगर एक्शन पकड़ में आ गया तो टेंस पकड़ में आ जाएगा। अब इसमें कौन सा वर्ब है, इसमें कौन सा वर्ब है, इज कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। किसका हिस्सा है, टू बी का हिस्सा है, लेकिन कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब है। तो जब इज प्रेजेंट वर्ब है तो कौन सा टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। क्लियर हुआ। ये जो सेंटेंस बन रही है कौन सा टेंस में कौन सी टेंस में बन रही है, प्रेजेंट टेंस में बन रही है। और ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो वाज है यह वर्ब है, किसका हिस्सा है, टू बी का हिस्सा है। कौन सा वर्ब है, पास्ट वर्ब है, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वेरी गुड। तीसरे वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो टेंस जानने के लिए वर्ब को देखिए, विल लिखा है, तो विल से लगता है कि कौन सा टेंस होना चाहिए, फ्यूचर टेंस होना चाहिए। तो टेंस भी आप बता सकते हैं अच्छे से। ये देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस है, इस बड़े वाले सेंटेंस में वर्ब क्या दिखाई दे रहा है, आर। तो आर बताइए किसका हिस्सा है, टू बी का हिस्सा है। कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब है। तो जब ये प्रेजेंट वर्ब है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वेरी गुड। तो फिर से एक बार और फटाक से रिवीजन। टू बी क्या है, टू बी वर्ब है, इसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं, प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, फ्यूचर वर्ब। टू बी का पास्ट वर्ब का नाम वाज वर, फ्यूचर वर्ब का नाम विल बी शैल बी, प्रेजेंट वर्ब का नाम इज एम आर। क्लियर हुआ। इज एम आर किस कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। इस तरह से आप बताइएगा। चलिए अगला कंसेप्ट, इसको मैं मिटा दूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटा दे इसको। चलिए चलिए अगला ये क्या पढ़ा रहे हैं, यूज ऑफ वर्ब टू बी। वेरी गुड। चलिए तो इसमें प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और फ्यूचर वर्ब। प्रेजेंट वर्ब इज एम आर, पूरा रटवा दिया जाएगा, पूरा रटवा दिया जाएगा। आप लोग टेंशन ना करें, आप लोगों को विल बी, शैल बी। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चाहे आप CHS की तैयारी करें, 9th नवोदय की तैयारी करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, आपको इस बैच में, इस YouTube प्लेटफॉर्म में कोई भी टीचर्स हों, उनसे आप लोग अच्छे से पढ़िए। रीज़न क्या है कि आप लोगों को एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा और एक प्रतिज्ञा के साथ हम लोग आए हुए हैं जो कि आपको रिजल्ट अच्छे दिलाया जाएगा। 100 लड़के हैं तो 100 में 100 लड़के पास होंगे। अच्छे से आप लोग बस ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए तो कौन सा टेंस हो गया ये बाबू, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हो गया बाबू, पास्ट टेंस। ये कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस, जो कि मैं आपको
पहले से बता चुका हूं। चलिए अब यहां पे जो अगला कंसेप्ट बन रहा है, वह कंसेप्ट होगा हिंदी में वर्ब। हिंदी में वर्ब। इंग्लिश में वर्ब फिलहाल अभी पहचान के, वैसे तो बहुत वर्ब पढ़ना है, बहुत सारा वर्ब पढ़ना है, लेकिन हिंदी में जो वर्ब होगा वह मात्र 10 सेकेंड के अंदर आप लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए हिंदी में वर्ब को कैसे पहचाने, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो लिखा गया है 100% और यहाँ पे लिखा गया है 80% और यहाँ पे लिखा गया है 20%। ये परसेंट क्या है, परसेंटेज क्या है, यहाँ पे परसेंटेज क्या है? तो यहाँ पे परसेंटेज में इसलिए बताना चाहता हूं कि 100% में 80% निकाल लीजिए और यहाँ पे 20%। परसेंटेज किसकी ज्यादा है? 80% की ज्यादा है। तो हिंदी में जो वर्ब होगा 80% है, हूं, हो, होगा। ओके, हिंदी में वर्ब अगर पास्ट की बात करें तो क्या होगा? था, थी, थे। और फ्यूचर की बात करें गा, गी, गे। ओके, कहने का मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य, अगर हिंदी वाक्य की जो वर्ब होती है उसके लास्ट में अगर है, हूं, हो लिखा रहे तो 80% वह कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। और वाक्य के लास्ट में था, थे, थी लिखा रहे तो वह कौन सा टेंस? आई एम सो सॉरी, अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में है, हूं, हो लिखा रहे तो प्रेजेंट टेंस, और वाक्य के लास्ट में था, थे, थी लिखा रहे तो पास्ट टेंस, और वाक्य के लास्ट में गा, गी, गे लिखा रहे तो फ्यूचर टेंस। कितने परसेंट? 80%। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये रही बात 20% की, तो 20% आपका एडवांस हो जाता है, हाई लेवल। कैसे? तो कोई भी हिंदी वाक्य रहे अगर उसके लास्ट में गा, गी, गे लिखा रहेगा या लिखा रहे तो आपको लगेगा कि वो फ्यूचर टेंस है, लेकिन वो फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, वह किस टेंस में चला जाता है? प्रेजेंट टेंस में। तो ज्यादा हाई लेवल आपको पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपकी परसेंटेज किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो 80% आप पढ़ लीजिए। जब आपका 80% क्लियर हो जाएगा तो 20% ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल मुंह से बोल रहा हूं हिंदी में, आप उसको बताइएगा कि कौन सा टेंस, बस टेंस बताना है कि वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। ओके, मैं कोई भी इंग्लिश कम से कम 50 तरीके से बताऊंगा और अधिक से अधिक 450 तरीके से बताऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? स्पीकिंग भी होगा इंग्लिश में। ओके, चलिए मैं हिंदी वाक्य बोल रहा हूं। मैं एक अध्यापक हूं, हिंदी वाक्य है। आप बताइए कि कौन सा टेंस? मैं एक अध्यापक हूं, लास्ट में क्या लिखा है? हूं, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। मैं अध्यापक था, पास्ट टेंस। मैं अध्यापक बनूंगा या होऊंगा, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। क्लियर हुआ? आप 2 दिन से खाना खा रहे हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। वह लड़की बलिया जा रही होगी, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। अर्थात 80% ज्यादा है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे समाप्ति होगी तो प्रेजेंट टेंस, इनसे समाप्ति होगी तो पास्ट टेंस, और इससे समाप्ति होगी तो फ्यूचर टेंस। क्लियर हुआ? परसेंटेज भी समझ में आ गई? वेरी गुड। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो प्लीज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई समान, आप लोगों को मैं दिल से कह रहा हूं, अगर थोड़ा भी कमी हो तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, इतना समझ में आ गया? अब चलिए आगे का कंसेप्ट। आप इतना जान गए कि टू बी वर्ब है, इसमें प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, फ्यूचर वर्ब आते हैं, और टू बी का प्रेजेंट वर्ब कौन है, पास्ट वर्ब कौन है, फ्यूचर वर्ब कौन है, इतना जान गए। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि टू बी का हिंदी क्या होता है? टू बी से क्या पता चलता है? टू बी कैसे मालूम चले कि टू बी का ही प्रयोग करनी चाहिए?
इंग्लिश की दुनिया में कैसे मालूम चले कि टू बी का प्रयोग हमको कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट, चलिए टू बी का हिंदी, कोई पूछ देता है कि टू बी का हिंदी बताइए, टू बी का हिंदी बताइए। टू बी से क्या पता चलता है, टू बी से क्या पता चलता है, या बहुत लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर देते हैं, टू बी से क्या मालूम होता है, टू बी से क्या मालूम होता है, या टू बी से क्या बोध होता है। ये तीनों की तीनों जो वर्ड हैं, ये तीनों की तीनों ये जो सेंटेंस है सेम है। सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। टू बी से क्या पता चलता है, टू बी से क्या मालूम होता है, टू बी से क्या बोध होता है। तो सबसे पहले टू बी का हिंदी जान जाए। टू बी का जो हिंदी होता है होना या बनना होता है। टू बी का जो हिंदी होता है होना या बनना होता है। टू बी का हिंदी क्या होता है, होना या बनना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बिकम। बिकम माने कोई चीज हो जाना या बन जाना। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर क्या होगा, क्या बनेगा, क्या चीज होगा, क्या चीज बनेगा। तो दुनिया में आप जो भी चीज देखते हैं, दुनिया में जो भी चीज देखते हैं जिसका आप नाम लेकर बोलते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और नाउन का जो परिभाषा होता है, नाउन का जो परिभाषा होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वर्ड का आप नाम ले लीजिए, उसी को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कैसे नाम ले, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मात्र 10 सेकंड का है। जैसे आप किराना की दुकान पे चले गए या किसी भी दुकान पे आप चले गए और किराना की दुकान पे या कोई भी दुकान पे जाकर कहें कि भैया दीजिए ना, सामने वाला बोला लीजिए, क्या लेंगे। आप 2-4 बार रट लगा दिए, दीजिए ना, दीजिए ना, वो दीजिए, ये दीजिए, दीजिए दीजिए दीजिए, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, क्या दे। आप बार बार दीजिए दीजिए करेंगे तो सामने वाला उठेगा और डांटा उठाएगा और मारने पड़ जाएगा, पीटने पड़ जाएगा, क्योंकि सामने वाला कंफ्यूज हो गया, क्या दे। जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक सामने वाला नहीं बता पाएगा कि क्या आप लेंगे, क्या आप लेना चाहते हैं। तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि साबुन दीजिए, सरफ दीजिए, कलम दीजिए, कापी दीजिए, कपड़ा दीजिए, टोपी दीजिए, जैकेट दीजिए, चौकी दीजिए, बेलना दीजिए। तो जितना भी आप नाम लेकर के बोल रहे हैं, वो सारा का सारा जो वर्ड निकल रही है, वो सारा का सारा जो वर्ड्स निकल रहा है, वह वर्ड्स क्या है, वह वर्ड्स कौन है बताइए, वही तो नाउन है। सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। तो टू बी का जो हिंदी होता है होना या बनना, क्या चीज हो सकता है, नाउन हो सकता है। क्या चीज बन सकता है, नाउन बन सकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए मार्कर है। अब बताइए आंखों से आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम ले रहे हैं ना, क्या नाम ले रहे हैं, मार्कर। तो मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया। आपको आंखों से देखने में क्या फील हो रही है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको टीवी बोल सकते हैं, क्या ये टीवी है, क्या ये माइक है, क्या ये लड़का है, क्या ये लड़की है। आप ना तो लड़का बोल सकते हैं, ना लड़की बोल सकते हैं, ना टीवी बोल सकते हैं, ना माइक बोल सकते हैं, क्योंकि आपको 100% मालूम है कि ये मार्कर है। तो जब ये मार्कर होने जैसा बात कर रहा है, मार्कर बनने जैसा बात कर रहा है, तभी तो उसको आप मार्कर बोल रहे हैं ना। तो दुनिया का कोई भी चीज होने की बात करे तो कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, टू बी का प्रयोग करेंगे। दुनिया का कोई भी नाउन अगर होने की बात करे तो टू बी का प्रयोग करते हैं। अगर वह प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वर्ब इज एम आर, अगर वह पास्ट में था तो पास्ट वर्ब वाज वर, अगर वो आने वाले समय में होगा या बनेगा तो कौन सा वर्ब का प्रयोग, विल बी या शेल बी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब चलिए मैं एक बहुत ही मजेदार बातें बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। कोई भी चीज होता है या कोई भी चीज बनता है तो नाउन ही होता है, बनता है। लेकिन बनाने वाले चीज, नाउन को बनाने वाले मात्र 2 लोग हैं। नाउन को बनाने वाले मात्र 2 लोग हैं। वो कौन कौन है, एक भगवान नाउन को बनाया है और एक इंसान ने नाउन को बनाया है। तो भगवान ने नाउन को क्या बनाया है, भगवान ने नाउन को क्या बनाया है, पशु पक्षी
प्राणी, पौधे, जीव जंतु, वातावरण, प्रकृति, पृथ्वी, ग्रह, ये सारे कौन बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। और इंसान ने क्या बनाया है? इंसान ने टीवी, कलम, कॉपी, कुर्ता, लैपटॉप, मोबाइल, व्हाटएवर, साइकिल, मोटरसाइकिल, जितने भी व्हीकल्स हैं, क्या ये भगवान बनाए? नहीं, इंसान ने बनाए। लेकिन होने की बात करे कि नहीं कर रही है? तो दुनिया में कब कोई भी चीज अगर होने की बात करे तो कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे? टू बी का प्रयोग करेंगे। अगर वो प्रेजेंट में होने की बात करे तो प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर वो पास्ट में होने की बात करे तो पास्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर वो फ्यूचर में होने की बात करे तो फ्यूचर वर्ब यानी फ्यूचर विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो टू बी का हिंदी क्या होता है? होना या बनना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिकम। क्या चीज होगा? नाउन होगा। ठीक है। इससे क्या पता चलता है? इससे दशा या स्थिति मालूम होता है। इससे क्या पता चलता है? दशा या स्थिति। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कंडीशन या सिचुएशन। कंडीशन या सिचुएशन। अब जैसे दशा क्या चीज, सिचुएशन क्या? जैसे मान लीजिए मैं नाउन हूं क्योंकि मैं एक अध्यापक के रूप में हूं। तो अध्यापक एक नाम ले रहे हो तो अध्यापक क्या हो गया? नाउन हो गया। ये मेरी दशा है, अध्यापक के रूप में हूं, ये मेरी दशा है। अभी मैं कुदाल ले लूं और खेतों में जाकर के काम करने लगूं तो वहां पर मेरी जो सिचुएशन है बदल जाएगी। वहां पे मेरी जो दशा है बदल जाएगी। किस रूप में बदल जाएगी? किसान के रूप में। तो किसान क्या है? नाउन। तो हर एक जगह पे नाउन की सिचुएशन क्या होती रहती है? बदलती रहती है। तो टू बी से क्या पता चलता है? सिचुएशन का बोध होता है। क्या मालूम चलता है? सिचुएशन का। अगर मैं सफेद कोट पहन लूं और आला लगा लूं और झूठ मूठ को चेक करने लगूं, बेशक मुझे किसी चीज का जानकारी हो या ना हो, तो सामने वाला क्या समझेगा मुझे? डॉक्टर। क्या समझेगा? डॉक्टर। क्लियर हुआ? क्योंकि मैं उस सिचुएशन में ढल गया हूं। क्लियर हुआ? अगर मैं पगड़ी बांध लूं और ट्रैक्टर पर बैठ करके चलाने लगूं तो वहां पर मेरी सिचुएशन क्या हो जाएगी? ड्राइवर। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां भी होने की बात कर रहा है ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर होने की बात कर रहा है, तो होने की बात कर रहे हैं तो टू बी का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में हूं तो प्रेजेंट में कौन सा वर्ब? इज, एम, आर। तो आई एम अ टीचर। क्लियर हुआ? मैं आला लगा लूं और व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं क्या हो गया? डॉक्टर। तो आई एम अ डॉक्टर। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो टू बी का हिंदी होना या बनना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिकम। इससे क्या पता चलता है? दशा या स्थिति। चलिए, टू बी से क्या पता चलता है? दशा या स्थिति। ओके, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए कंसेप्ट नंबर जो भी आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पे मैं थर्ड लिख दे रहा हूं। चलिए, कंसेप्ट जो थर्ड बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश दुनिया में कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हैं तो वह तीन वर्ड्स मिल करके आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है? इंग्लिश दुनिया में अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो तीन वर्ड मिल करके बनेगा। वह तीन वर्ड्स कौन सा है? सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा अदर वर्ड्स। क्लियर हुआ? ये तीन वर्ड्स मिल करके आपका क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अब चलिए अब आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट को हम कैसे समझें और वर्ब को कैसे समझें। तो समझने के लिए आपको पहले यहां पे ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिए। सेंटेंस को मान लीजिए आपका ये वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड मीन्स संसार। सेंटेंस को क्या मान लीजिए? संसार मान लीजिए। सेंटेंस को क्या मान लीजिए?
संसार मान लीजिए। अब इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए अगर इस संसार में दो जाति न रहे, दो जात पात कुछ नहीं होता है, जात दो होते हैं, अब तो जानते होंगे ना, एक स्त्री जात और एक पुरुष जात। तो अगर संसार को चलाने के लिए दो ही जात की जरूरत पड़ती है, एक है मेल और एक है फीमेल। अगर इस संसार में सिर्फ मेल रहे, मेल का मतलब पुरुष, अगर इस संसार को चलाने के लिए सिर्फ पुरुष रहे, फीमेल ना रहे, सिर्फ मेल रहे, तो संसार पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अगर इस संसार में सिर्फ फीमेल ही रहे, मेल ना रहे, तो भी संसार क्या हो जाएगी, विनाश हो जाएगी। अर्थात संसार को बैलेंस बनाने के लिए, संसार को चलाने के लिए दो चीजों का जरूरत होता है, एक मेल और एक फीमेल। क्लियर हुआ? उसी तरीके से सेंटेंस को चलाने के लिए दो चीजों का 100% क्या होती है, जरूरत पड़ती है। क्योंकि सेंटेंस आपका क्या हो गया, संसार हो गया, और मेल को कनेक्ट कर दीजिए सब्जेक्ट से और फीमेल को कनेक्ट कर दीजिए वर्ब से। सेंटेंस को कनेक्ट कर दीजिए संसार से, सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दीजिए मेल से और वर्ब को कनेक्ट कर दीजिए फीमेल से। ओके, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो संसार आपका सेंटेंस है। सेंटेंस को सही करने के लिए सेंटेंस में दो चीज होना 100% जरूरी होता है। वह दो चीज का नाम क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहा तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं रहा, सब्जेक्ट रहे वर्ब न रहे, तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। उसी तरीके से अब इतना उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए ठीक है, यहां पर ध्यान दें। सेंटेंस में तीन वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। ओके, चलिए सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, सब्जेक्ट कैसे पहचाने और वर्ब कैसे पहचाने। तो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए उसी को क्या कहेंगे, जिसके बारे में बात किया जाए उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जिसके बारे में बात किया जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे। यह मार्कर है, यहां से इशारा कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम अच्छा लड़का है, किसके बारे में बात किए, राम के बारे में बात किए, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? बलिया के बाजार में प्रतिदिन सब्जियां बेची जाती है। तो इसमें बताइए, आप ही बताइए किसके बारे में बात किया जा रहा है, बलिया के बारे में बात किया जा रहा है? नहीं। प्रतिदिन के बारे में बात किया जा रहा है? नहीं। बलिया के बाजार में प्रतिदिन सब्जियां बेची जाती है, अर्थात सब्जियां के बारे में बात किया जा रहा है, तो सब्जियां क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी जिसके बारे में बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है, सब्जेक्ट दो वर्ड का भी होता है, सब्जेक्ट तीन वर्ड का भी होता है, और सब्जेक्ट तीन वर्ड से अधिक वर्ड का भी होता है। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल, ये राम जी हैं, राम जी के दादाजी कल मर गए, कल गुजर गए। तो बताइए मरे कौन है, दादाजी। तो आप बताइए सब्जेक्ट कौन हुआ, दादाजी ये भी हैं, दादाजी ये भी हैं, और दादाजी ये भी हैं। तो इन तीनों दादाजी में कौन मरे, ये वाले। तो अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं दादाजी सब्जेक्ट हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दादाजी हैं इन तीनों से जुड़े हुए हैं। राम के दादाजी के दादाजी के दादाजी, इतना बात बोलेंगे तब सामने वाले को समझ में आएगा इसके बारे में बात हो रहा है। लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। तो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है, दो वर्ड का भी होता है, तीन वर्ड का भी होता है, और तीन से
अधिक वर्ड का भी होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम जी के दादाजी के दादाजी के दादाजी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इतना सबको समझ में आ रही है? तो जिसके बारे में बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं आपको एकदम सीरियल, एकदम कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहां पढ़ा रहा हूं फिर उड़ करके उधर चला जाऊं, नहीं, एकदम बेसिक से एडवांस। और आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की तैयारी करें, चाहे नेवी की तैयारी करें, चाहे क्लास 12वीं की तैयारी कोई करे, कोई भी स्टूडेंट चाहे क्लास 10 में हो, 12वीं में हो, एयरफोर्स की तैयारी करे, नेवी की तैयारी करे, सीएचएस की तैयारी करे, नवोदय की तैयारी करे, एमटीएस की तैयारी करे, वो सारा का सारा यूजफुल होगा। और जितना भी पढ़ाया जाए सब यूजफुल होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, तो बस आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने होते हैं? दो होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या? जिसके बारे में बात किया जाता है। तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं और इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और इसके बारे में बात करेंगे तो यह प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सा वर्ड आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन सा वर्ड आते हैं, मैं इसके आगे बताऊंगा। चलिए पहले वर्ब को देखा जाए। चलिए, वर्ब का परिभाषा, जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में ना लग जाए, जिस शब्द के लास्ट में ना लग जाए, जिसे ना देख सकते हैं, जिसे ना देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और वर्ब को आप एक्शन भी बोल सकते हैं। वर्ब को आप क्या बोल सकते हैं? एक्शन। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वर्ब को आप क्या बोल सकते हैं? एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्शन को कैसे पहचानते हैं? तो जिस शब्द के लास्ट में ना लग जाए, जिसे ना देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि बस किसी भी वर्ड के लास्ट में ना लग जाए उसी को आप वर्ब कहिएगा। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ना लगा रहे उसको आप वर्ब कहें बिना सोचे समझे, तो यह नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको यहां पे लिख दिया गया है कि जिस शब्द के लास्ट में ना लग जाए, जिसे ना देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा खेलना, यहां पर मैंने लिखा पढ़ना, यहां पे लिखा गया है करीना, यहां पे कैटरीना, यहां पर मैं मार्कर बदल ले रहा हूं, यहां पे लिखा गया है सोना, यहां पे लिखा गया है खाना। इस तरीके से तमाम वर्ड्स हैं जिस वर्ड्स के लास्ट में क्या लिखा गया है? ना लिखा गया। हजारों वर्ड है, लाखों वर्ड है, करोड़ों वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा गया हो? ना लिखा गया हो। तो उसके लिए नियम क्या है कि जिस वर्ड के लास्ट में ना रहे, जिसे ना देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। और हाँ, जिसको आप देख लिए वह वर्ब नहीं होता है, वह नाउन होता है। जिसे आप देख लिए वह वर्ब नहीं होता है, नाउन होता है। आपको पहचाना है, आपको खुद पहचानना है कि बताइए इनमें से कौन वर्ब है और कौन नाउन है। बताइए कौन वर्ब है और कौन नाउन है। और 5 मिनट आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि लड़कों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर
सीटिंग पावर नहीं होती है। सीटिंग पावर का मतलब क्या होता है? बैठने की क्षमता। सीटिंग पावर का मतलब क्या होता है? बैठने की क्षमता। तो आपको बैठने की क्षमता होनी चाहिए। तो बस आप ये पहचान लीजिए कि वर्ब कौन है और नाउन कौन है। खेलना, क्या लिखा है? खेलना। अब ईमानदारी से बताइए, ये जो खेलना है, खेलना में बताइए आप खेलना को देखते हैं क्या? खेलना में आप खेलना को देखते हैं क्या? खेलना में आप खेलना को नहीं देखते हैं, खेलने वाले को देखते हैं। खेलने वाले को देखते हैं। खेलने में मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है तो आप बैट को देखते हैं, आप बॉल को देखते हैं, आप दर्शक को देखते हैं, आप फील्ड को देखते हैं। तो बताइए खेलना कहाँ गया? बताइए खेलना कहाँ गया? खेलना को देखे नहीं। तो जिसको आप देखते हैं उसे नाउन कहते हैं। नाउन आपका हो गया खिलाड़ी, प्लेयर्स। नाउन आपका जो हो गया बॉल, आपका नाउन हो गया। बैट आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। दर्शक, क्योंकि दर्शक को भी आप देखते हैं तो दर्शक भी क्या हो गए? नाउन हो गए। और फील्ड यानी खेत, मैदान, क्षेत्र, उसको आप देखते हैं तो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आप वर्ब को देखे नहीं ना? यानी नाउन को देख करके, इर्द गिर्द के नाउन को देख करके आपको महसूस होता है कि यह एक्शन होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति माइक लेकर के स्टेज पे खड़ा है और कोई तबला लिया हुआ है, कोई गिटार लिया हुआ है, कोई ढोलक लिया हुआ है, कोई बेंजू लिया हुआ है, तो वहां पे कौन सा एक्शन होने वाली है? गाना। क्या होगा? गाना। तो गाना को आप देखते नहीं है, गाना गाने वाले को देखते हैं, ढोलक को देखते हैं, तबला को देखते हैं, तो सारे के सारे नाउन्स हो गए। और जो गाना हो गया वो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन को सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए फटाफट। खेलना आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। पढ़ना भी आप नहीं देखते हैं, पढ़ने वाले को देखते हैं, तो पढ़ने वाला नाउन। किताब देखते हैं, किताब नाउन। वो पन्ना देखते हैं, पन्ना नाउन। अक्षर देखते हैं, अक्षर भी, लेटर्स भी नाउन। लेकिन पढ़ना कहाँ गया? क्या पढ़ना को देखे? अगर आप पढ़ना को देखे तो एक एग्जाम्पल लिखा रहता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगर कोई लड़का पढ़ रहा है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो क्या उसमें से 9 रत्न निकल के आ गए? क्या नहीं आए ना? बस आप कल्पना कर रहे हैं कि हाँ एक अकबर थे, उनके एक दरबार था, उनमें 9 रत्न थे। बस आप इमेज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो पढ़ना भी वर्ब। करीना को आप बताइए मेरे दोस्तों, करीना को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उसको आप देखते भी हैं और उसको आप टच भी कर लेंगे, तो यह जो है वर्ब नहीं होगा, यह क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर हुआ? यह क्या होगा जी? नाउन होगा। तो करीना नाउन। कैटरीना भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो जिस शब्द का लास्ट में ना लिखा रहे तो उसे बस आप लोग देखिएगा, ये लिखा हुआ देखिएगा कि क्या उसे हम देख सकते कि नहीं देख सकते हैं। अगर उसे नहीं देख सकते, अगर उसे नहीं छू सकते हैं, तभी वो क्या होगा? वर्ब होगा। क्लियर? सोना 2 होते हैं, एक सोना नाउन और एक सोना वर्ब। एक सोना जिसे आप कान में देखते हैं, जो एक सोना अंगूठी जो होता है उसको देखते हैं, तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। और एक सोना जो सोने का एक्शन करता है। क्लियर हुआ? और खाना भी वर्ब एक होता है और एक नाउन होता है। एक खाना जो व्यक्ति एक्शन करता है और एक खाना जो परोस करके रखा जाता है, दाल, भात, रोटी, सब्जी। क्लियर हुआ? तो इतना समझ में आ गया? बस थोड़ा सा और 1 मिनट और जो है, अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड आपका खजाना है। अदर वर्ड क्या है? खजाना है। खजाना कैसा? मान लीजिए जब आप नया घर बनाते हैं तो एक स्टोर रूम भी बनाते हैं। स्टोर रूम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जितने भी बेकार से बेकार, अच्छे से अच्छे सामान होती है वो उस स्टोर में क्या कर देते हैं? ले जा करके रख देते हैं और जरूरत के हिसाब से उसको क्या करते हैं? निकालते हैं। तो वही आपका अदर वर्ड एक स्टोर है। जरूरत के हिसाब से आप इसमें से निकालते रहिए, चाहे इसमें से ऑब्जेक्ट निकालिए, चाहे इसमें से कंप्लीमेंट निकालिए, चाहे इसमें से एडजेक्टिव निकालिए, चाहे इसमें से नाउन निकालिए। क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। तो सेंटेंस बनाने के लिए कितने चीज जरूरत? 3, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। क्लियर हो गया ना? और चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को पढ़ा करके मुझे आज बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी पढ़ने में मन लगा होगा। और अगले वीडियो के लिए इसी का वर्ब टू बी का दूसरा पार्ट, अगले वीडियो एक नए जोश जुनून के साथ फिर से मैं आऊँगा पढ़ाने के लिए। थैंक्स, बाय बाय।